जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, कल हमने दशामाता व्रत की छठे दिन की कहानी सुनी थी। आज हम 7वें दिन की कहानी सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर उससे घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने के लिए गई। वहां पर स्त्रियां दशामाता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे कि वह डोरा दे सके। उन्होंने सोचा, इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ पर रोज आकर कथा सुन लिया करेगी हमारे साथ। इसे पूजन की विधि भी बता देंगे तो यह पूजन के दिन पूजा भी कर लेगी। उन्होंने चिड़िया के गले में दशामाता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करना। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लेकर उनमें से एक दाना दशामाता के नाम से नदी में डाल देना और शेष 20 दाने तुम खुद खा लेना। इस प्रकार उनकी बताई विधि के अनुसार चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशामाता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों के बताई विधि के अनुसार ही डोरा और एक गेहूं का दाना नदी में उसने डाल दिया। अब कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बच्चे हो गए। दूसरी चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके बच्चे तो होते ही नहीं थे, अब इसके बच्चे कैसे होने लगे। तब चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो मुझे तुम सब बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे बच्चे होने लग गए हैं दशामाता की कृपा से, तो तुम्हें अब भी चैन नहीं है। बाकी चिड़ियाओं के पूछने पर उसने दशामाता का डोरा लेने का सारा हाल उनको कह सुनाया और उनको पूजा की विधि भी बताई। तब से जंगल की सभी चिड़िया दशामाता का डोरा लेने लग गई और दशामाता का व्रत करने लग गई। हे दशामाता, जैसे आपने चिड़िया को संतान सुख दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते ओंकारा भरते सबको संतान सुख देना, सबकी मांगी मुराद पूरी करना। सब बोलो दशामाता की जय। भगतजनों, जब भी मैं आपको कोई कथा कहानी सुनाती हूँ तो साथ साथ आप हुकारा भरते रहिएगा, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।